राजपाल इंसान्स का कर दूं शुक्रिया अदा कि उन्होंने दूसरी बार मुझे बोलने के लिए बुलाया है। दोस्तों, ये आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और जितने भी साहिल लुधियानवी के आशिक देख रहे हैं वो जाहिर है कि उनको शेयर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये मेरी फेसबुक पे भी है और जगह भी आ रहा है। साहिल लुधियानवी के बारे में जब बात करने के लिए मीरा जी ने मुझसे कहा तो एक परेशानी ये आ गई कि थोड़े दिन पहले भी मैंने साहिल लुधियानवी के बारे में बातें की थी, और वो इसलिए कि मेरा पसंदीदा शायर है। और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी की शायरी से मोहब्बत करते हैं, तो फिर बोलने के लिए बहुत कुछ होता है आपके पास, और ख्यालात आपस में दिमाग में कुछ इस तरह टकराते हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। और जब ये टाइटल तैयार किया जा रहा था कि मैं किस चीज पर बोलूं, तो पल दो पल का शायर होना या न होना, ये ख्याल जहन में आया। पर इससे पहले कि इसके ऊपर बात करें कि जो शायर है वो हर एक पल का शायर है या सिर्फ पल दो पल का शायर है, उस शायर की हिम्मत की दाद देने की जरूरत है जिसने ये बात लिखी, ये बात कहना किसी शायर के लिए, और वो भी दुनिया भर में फैला देना इस बात को कि मैं पल दो पल का शायर हूं। और ये कहे वो कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसमें न सिर्फ ये कि बेहद ईमानदारी है। अगर साहिर यहां पे रुक जाते कि मैं पल दो पल का शायर हूं और कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तो फिर ये थोड़ी सी बेईमानी होती। पर साहिर इससे कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। ये सिर्फ ईमानदारी नहीं, ईमानदारी तो है ही, ख्याल की, बात की, जो कुछ साहिर सोचते थे उसको इन अल्फाज में रखने की ईमानदारी है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी ईमानदारी है एक बेहतर दुनिया के तसव्वुर की, और उस बेहतर दुनिया के आने के यकीन की, उन ख्वाबों के पूरा होने की यकीन की जिसको साहिर को, जिसमें पूरा का पूरा विश्वास था। साहिर लुधियानवी जैसे शायर को मैं, अगर कुछ भी ना होता तो सिर्फ इन लाइनों के लिए एक बहुत बड़ा शायर मानता। हमारा जो ट्रेडिशन रहा है, खास तौर से शायरी का ट्रेडिशन, वैसे तो ये अदब और आर्ट की हर फॉर्म में मौजूद है, कि हम में से जितने बड़े शायर गुजरे, जितने बड़े कलाकार गुजरे, उन्होंने ये लोहा मनवाने की कोशिश की कि मैं सबसे बड़ा शायर, मुझसे बेहतर मेरे दौर का कोई शायर नहीं। और ये कमजोरी लगभग हर शायर के अंदर, हर कवि के अंदर, हर लेखक के अंदर, हर आर्टिस्ट के अंदर, हर कलाकार के अंदर मौजूद है, हमें दिखाई देते हैं। बड़े से बड़े न्यू ले लीजिए, लिखते हैं दरिया है सुने ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। गालिब को ले लीजिए, गालिब लिखते हैं कि ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। या गालिब का ये ले लीजिए कि आज गालिब गजल सराना हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराना हुआ। ये कितना बड़ा सानेहा है जो वो बयान कर रहे हैं कि आज अगर गजल नहीं पढ़ी तो फिर दुनिया कुछ रुक सी जाएगी।
मैं इन शायरों को छोटा करके नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रेडिशन था और ये कमजोरी हमारे सारे शायरों में मौजूद है। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि शुअरा हजरात और ख़ास तौर से जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने से पहले आने वाले लोगों को ज़रूर ट्रिब्यूट पे करते हैं, लेकिन अपने मौजूदा दौर के लोगों के साथ उनका टकराव रहता है। गालिब लिखते हैं, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। एक्नॉलेज कर रहे हैं मीर को, लेकिन मीर उनसे पुराने शायर हैं, उनसे पहले के शायर हैं। उन शायद शायरी को जो मोड़ दिया है उसको उर्दू जबान में, उसको गालिब एक्नॉलेज कर रहे हैं। या बेदिल को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तर्ज बेदिल में रेख्ता लिखना असदुल्ला खां कयामत है। खूबसूरत शेर है, बहुत अच्छा शेर। इसकी जबान इतनी खूबसूरत है और इतनी अछूती जबान है कि इससे पहले इस जबान में शेर कम लिखे गए हैं। तर्ज बेदिल में बेदिल की तरह का शायरी करना, रेख्ता लिखना असदुल्ला खां कयामत। ये तब का शेर है जब वो अपना तखल्लुस असदुल्ला खां रख चुके थे। इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं ईमानदारी के साथ कहूं और इस लफ्ज का इस्तेमाल करूं कि एरोगेंस के साथ इस बात को रघुपति सहाय फिराकुरपुरी ने कहा। उन्होंने क्या कहा? आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी ऐ हमस्तो, जब उनको मालूम ये देख होगा तुमने फिराक को देखा था। यानी फिराक इतना बड़ा शायर है, इतना बड़ा मुफक्किर है कि अगर उसको देख भी लो तो ये फख्र करने की चीज है और नस्ल दर नस्ल फख्र किया जाएगा। और यहां साहिर क्या कह रहे हैं? क्यों कोई मुझको याद करे, मैं पल दो पल का शायर हूं। ये अपने अंदर से निकलने वाली बात, और इसको एक नज्म में नहीं कहा है, एक गाने में नहीं कहा है, गाना बाद में बना है। साहिर को एक अवार्ड मिला, एजाज दिया गया, वो गए और तब उन्होंने वो नज्म पढ़ी जिसमें वो कहते हैं इस गाने की जड़ें उस नज्म में मौजूद हैं। वो नज्म भी जरूर पढ़नी चाहिए। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मेरे कल के लिए कुछ बचा कर रखो। तो साहिर का ये ख्याल, ये यकीन कि आगे आने वाला दौर बेहतर दौर होगा, आगे आने वाली नस्लें बेहतर होंगी, आगे आने वाले बेहतर, आगे आने वाले कलाकार बेहतर होंगे, ये यकीन और इसको शायरी में कहना और शायरी में कह के इसे मंजर आम तक लाना, लोगों तक पहुंचाना इस बात को, ये साहिर की हिम्मत जताता है। खाली यही नहीं, अगर हम शायरी पूरी देखें तो दो तीन बातें मुझे साहिर के बारे में, साहिर लुधियानवी के बारे में ख़ास तौर से स्ट्राइक करती है। मैंने पहले भी कहा है कि साहिर को मैंने एक बार देखा और ये बदकिस्मती थी कि जब मैं बॉम्बे गया एज अ स्टूडेंट तो सारे हमारे दोस्त जो थे वो दिलीप कुमार साहब से और फिल्मी सितारों से मिलने की कोशिशों में लगे हुए थे और मैं वहाँ के अदीब और शोरा हजरात से मिलने की कोशिश में था। साहिर सबसे ज़्यादा चहीते शायर थे मेरे और मेरे दोस्त सलमान हमीद के, और हम दोनों पूरे झुंड से निकल करके बाहर साहिर लुधियानवी से मिलने के लिए चल दिए और पता लगा बाद में कि वो आईसीयू में हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो हम उनसे नहीं मिल पाए। ये बड़ी बदकिस्मती रही। बहरहाल बचपन में साहिर को अलीगढ़ में देखा था और उनके मुंह से परछाइयाँ नज़्म सुनी थी, तो बहुत तवील नज़्म है जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। ये बदकिस्मती अपनी जगह। बहरहाल साहिर लुधियानवी में अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत मोहब्बत के साथ साहिर को याद किया है, और ऐसा शायर मोहब्बत के साथ ही याद किया जाना चाहिए जिसने मोहब्बत को भी टूट के जिया है। वो जब इश्क की बात करता है तो भी बेहद टूट के करता है, और इसीलिए उसकी मौत के बाद आले अहमद सुरूर ने लिखा कि अगर इकबाल जिंदा होते
तो दाग के बजाय वो जो उनके उस्ताद थे, जिनके लिए उन्होंने शेर लिखा था, हू बहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन, मर गया नावक उठ गया नावक फगन, मारेगा दिल पर तीर कौन। ये आले अहमद सुरूर ने लिखा, जो बहुत बड़े क्रिटिक उर्दू के माने जाते हैं। साहिल लुधियानवी के लिए डेडिकेट कर देते इकबाल अगर वो जिंदा होते। ये मेरे ख्याल में उर्दू ज़बान में सबसे बड़ा तमगा था जो साहिर लुधियानवी को दिया गया। इश्क, साहिर का और जिंदगी जो उनके चारों तरफ हो रहा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। ये दोनों ऐसे एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई देते हैं कि बहुत ट्रांजिशन एक जगह से दूसरी जगह, यानी इश्क से समाज तक पहुंचना और समाज से इश्क में दाखिल होना, ये दोनों चीजें इतनी खुली मिली हैं साहिर के यहाँ कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। और इस इश्क में कई लोगों ने ये बात कही है, मैं अकेला नहीं हूं ये कहने वाला, कि जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, जो कुदरत है और उसके मनाजिर हैं, वो भी इस इश्क का एक हिस्सा है। ज्यादातर जगह के ऊपर, चाहे हम गाने लें या चाहे उनकी शायरी लें, दोनों जगह वो घुले मिले हुए हैं आपस में। यानी जिस्मानी और मानवी इश्क जो है, और इश्क हकीकी, इश्क मजाजी तो उनके यहाँ बहुत ही कम मिलता है ही नहीं। लेकिन ये कि जो संबंध हैं इंसान के आपस में और जो संबंध हैं इंसान के नेचर के साथ, इन दोनों का एक घोल, और बहुत ही खूबसूरत घोल हमको दिखाई देता है। जो ऐसा घोल है जो शरबत की तरह से है, रंगीन है और बहुत नरम है। और ये बात बहुत समझने की है कि शायर के लिए ये आसान काम नहीं होता है। जब वो इश्क के मूड में होता है और इश्किया शायरी लिख रहा होता है तो फिर वो इश्किया शायरी ही लिखता है, और ज्यादातर जगह हमें वही दिखाई देता है। लेकिन उससे ट्रांसेंड होकर के पानी की लहरों तक जाना, सायों, पेड़ों के सायों तक जाना, पर्वतों तक जाना, वगैरह वगैरह, ये एक साथ मिल जाता है, घुल मिल जाता है साहिर लुधियानवी के। लेकिन साहिर बड़ा शायर इसलिए भी है कि मैं उसे डेफिनेशंस का शायर मानता हूँ। डेफिनेशंस का मतलब ये हुआ तारीफ या परिभाषा का शायर। वो कम से कम अल्फाज में किसी भी फीलिंग को या किसी भी हमारे एहसासात को और हमारी संबंधों को, हमारे रिश्तों को डिफाइन करता है। हम जिन बातों के बारे में सुनते, समझते, पढ़ते रहते हैं, उनको बेहद आसान अल्फाज में और बहुत कम अल्फाज में डिफाइन करके हमारे सामने रख देता है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही से। और ये जंग कौन सी है उसको भी डिफाइन कर रहा है। ये किस जंग की बात हो रही है? ये इस जंग की बात हो रही है जिसमें जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। ये चीज कह देना, जो पेरीफेरी पे बैठे हुए हैं और साइड नहीं ले रहे हैं जुल्म के खिलाफ, वो जुल्म में शामिल हैं। बहुत बार बताया जाता है ना कि आप खामोश रहिए और आप चुप रहिए और आपसे क्या मतलब, कहीं जुल्म हो रहा है तो हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर साहिर कह रहे हैं कि ऐसे सारे लोग शामिल हैं जुल्म में, और कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ। ये हिम्मत है साहिर लुधियानवी की। ये हिम्मत है उस कलाकार की जो खड़ा है जुल्म के खिलाफ अपनी पूरी शायरी को लेकर के, अपनी पूरी जिंदगी को लेकर के। कई लोगों का ये कहना है कि ये जुल्म के खिलाफ जो अंदर से आवाज है साहिर की, जो लगातार उठती रहती है, जो हमें फिल्मों में भी दिखाई देती है, गानों में भी दिखाई देती है, ये आवाज उनकी अपनी जिंदगी से आई है। जहां उनके वालिद ने उनकी माँ को छोड़ दिया था और फिर एक मुकदमा लड़ा और फिर साहिर लुधियानवी को खींचातानी के बीच जाना पड़ा और साहिर अपनी माँ के साथ रहे।
और माँ और बेटे के इस संबंध के ऊपर बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। ये उनकी शायरी में लगातार इसलिए दिखाई दे रहा है कि कहीं अगर बात आती है लिखने की इस आ, समाज की, कि ये समाज औरत को कैसे देखता है और ट्रीट करता है, तो साहिर पूरी तरह से गुस्से में भरे हुए दिखाई देते हैं। साहिर लुधियानवी कोई लफ्ज स्पेयर नहीं करते हैं जब क्रिटिसिज्म करते हैं। मैं आऊंगा उनकी नज़मों के ऊपर और आपको नज़में अलग से सुनाऊंगा, ताकि वो उसमें अपना एक मज़ा होता है पूरी नज़म में। सिर्फ क्रिटिसिज्म में अगर बीच बीच में से निकाला जाए तो वो मज़ा पूरी तरह से नहीं आता है। लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ साहिर पूरी शिद्दत के साथ सारे अल्फाज को लेकर के सारी नज़मों में दिखाई देते हैं, गानों में दिखाई देते हैं। और इसमें वो कोई कोताही या बचा करके बात कहने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते, बहुत खुलेआम कहते हैं। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी तनोमंद बेटे भी अब्बा मियाँ। ये चकलों के बारे में कह रहा है। और कोई शायर ये बात कहे तो इस पूरे समाज के जितने भी पुरुष हैं, जितने भी मर्द हैं, उनको क्या गाली दे रहा है ये आपकी समझ में आ जाएगा सिर्फ इन 2-3 लाइनों से। साहिर लुधियानवी जब डेफिनेशन के शायर होते हैं तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, हर जगह रिपीट करता हूँ या फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जंग के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं। जंग के खिलाफ जब वो बात करते हैं तो फिर कोई नो होल्ड्स बार, फिर कोई लफ्ज जो है जंग के फेवर में या कहीं ऐसा कि ये मर्दानगी शो करती है, या वीर रस में चले जाएं वो और ये बताएं कि क्या जबरदस्त काम किया और कमाल किया है साहब जंग लड़के, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत खूबसूरती के साथ डेफिनेशन देते हैं जीत की जंग में, और वो डेफिनेशन ऐसी है जो दिलो दिमाग को झिंझोड़ देती है। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सो, जिंदगी मैयतों पर होती है। इसलिए है शरीफ इंसान जंग टलती रहे तो बेहतर, ये कहना अपने ये ऐसे दौर में जब किसी भी मुल्क के अंदर, वो चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जब जंग के बादल छाना शुरू होते हैं तो फिर एक नेशनलिज्म सवार हो जाता है सर के ऊपर। मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, अपनी फौजें भेज दो, तहस नहस कर दो, और ये दोनों तरफ होता है। ऐसे में साहिर लुधियानवी कह रहा है कि टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सो, जिंदगी मैयतों पे होती है। मैं ये समझता हूं कि एक और चीज बड़ी है जो साहिर की, लुधियानवी की ज्यादातर लोगों की नजर में नहीं आई, और वो बात कहना बहुत जरूरी समझता हूं मैं। साहिर लुधियानवी बहुत प्रोफाउंड बातों को, बहुत बड़ी बातों को, चाहे वो इंसानी रिश्तों से जुड़ी हुई हो, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हो, या मुल्क की सियासत से जुड़ी हुई हो, या मजहब से जुड़ी हुई हो, उनको बहुत सफाई के साथ बहुत आसान अल्फाज में सामने रख देते हैं। हमारे बहुत सारे शायर, बहुत सारे कलाकार बहुत सारी छोटी बातों, यानी चमचा उठा के इधर से उधर रखा, सब्जी खरीद के लाए, चोंच में सूरज को डालना है, वगैरह वगैरह, ये जो जो बातें हैं, जो बिल्कुल आम बातें हैं, उनको प्रोफाउंड बनाने में लगे रहते हैं। जो मेरी परेशानी इश्क या शायरी के साथ होती है वो ये होती है कि बहुत ही आम बातों को अक्सर प्रोफाउंड बना करके पेश करने की कोशिश होती है शुअरा हज़रात की। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो बहुत आम एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेकर के वो बहुत प्रोफाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। साहिर इसका बिल्कुल उलट कर रहे हैं।
खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे। ये है साहिर की कमाल की हरकत अपनी शायरी के साथ, कि वो बहुत प्रोफाउंड बात जो कहनी है। नूर सरमाया से है रूए तमद्दुन की जिला, हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती, हुक आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। ये प्रोफाउंड बात कि पूरी की पूरी तहजीब जो है वो कैपिटल के बलबूते पर खड़ी है, और भूखे आदमी से आप तहजीब याफ्ता होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये है साहिर की बड़ाई। यहां साहिर जो हैं वो अपने सारे कंटेम्पररी से कहीं ज्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं, शायर की हैसियत से भी और इंसान की हैसियत से भी। दोस्तों, मैं अगर बोलता रहा तो ऐसे ही बोलता रहूंगा। एक खास बात की तरफ आपका ध्यान एक बार दिला दूं, और वो ये है कि साहिर कम्युनिस्ट थे, यकीन रखते थे कि सोशलिज्म इस दुनिया में आएगा, और शायरी को पूरी तरह से डेडिकेट करते थे, चाहे वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो या वो सामाजिक एक्सपीरियंसेस हों, इन सब को वो डेडिकेट कर रहे थे एज अ कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट फिलॉसफी को जितना साहिर ने समझा उतना अपनी शायरी में उतार दिया, और उसी क्लैरिटी के साथ उतारा जिस तरह से इश्किया शायरी की उतनी ही खूबसूरती थी। साहिर का ये गज़ल है, बहुत खूबसूरत गज़ल है, बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं गज़ल के अंदर, लेकिन सीधा जो झगड़ा है वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के साथ है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के साथ ये समझ रखना और उसको अशार में उतारना मुश्किल काम था। डेफिनेशन है यहां भी, अजल से ज़हन इंसान बस तए औहाम है साकी, शुरुआत से ही, डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन से ही जो इंसान का दिमाग है वो भ्रांतियों से भरा हुआ है, अकायद वहम है, सारे हमारे अकीदे, सारे हमारी मान्यताएं वहम है, मजहब ख्याल खाम है साकी, और हर मजहब, हर रिलीजन, हर धर्म कच्चे दिमाग की पैदावार। इस गजल के पहले शेर में साहिर ये कह रहे हैं, एक और डेफिनेशन दे रहे हैं एक और शेर में, और वो डेफिनेशन है, अभी तक रास्ते के पेचो खम से दिल धड़कता है, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स ऑफ द पाथवे, जो हैं, जो मोड़ आ रहे हैं, उनके रास्ते के इन हर मोड़ से मुझे खौफ आता है, डर लगता है। और उसकी वजह क्या है? अभी मेरा ज़ौक़े तलब शायद अभी तक खाम है सा, मेरा ज़ौक़े तलब शायद अभी तक खाम है सा। ये डेफिनेशन है ज़ौक़े तलब के खाम होने, ज़ौक़े तलब की, यानी मेरा जो डिजायर है उस डिजायर में कहीं कमी है, इसलिए मुझे रास्ते के मोड़ से डर लग रहा है। अगर डिजायर में कमी ना होती तो डर नहीं लगता। डिजायर की ये डेफिनेशन इससे बेहतर किसी और शायर के पास हमें नहीं मिलती। जो नज्म चकले है मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि ये बेहद शिद्दत के साथ लिखी गई नज्म है। ये मेरे ख्याल में उनकी माँ से मोहब्बत, उनकी औरत से मोहब्बत, उनकी उन सारी औरतों के लिए दिल में दर्द जिन्हें अपना जिस्म बेचना पड़ता है, उसमें डूबी हुई है, उस जज्बे में डूबी हुई है। मैं पूरी नज्म आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये चकले, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। यहाँ मैं जरा सा रुकता हूँ
ये कहने के लिए कि जब उन्होंने फिल्मों में दिया इस गाने को तो किस तरह से इस लाइन को बदल दिया, जो बहुत मुश्किल लाइन थी। सना ख्वान तकदीर से मशरिक कहाँ है, इसको उन्होंने कर दिया जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। अपने लिखी हुई नज्म का, अपने लिखे हुए मिसरे का इस खूबसूरती से ट्रांसलेशन कर दिया जाए आसान जबान में, ये भी किसी और शायर के यहाँ मुझे कम से कम नहीं दिखाई देता, मुझे नहीं मिला है। तो मैं ये समझता हूं कि इस काम में भी साहिर अलग अलग जगहों के ऊपर बेहद खूबसूरती के साथ एक बड़े कलाकार की तरह से दिखाई देते हैं। कई जगह गानों में उन्होंने चीजों को आसान और सहल कर दिया है। कहाँ है मुहाफिज खुदी के सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है, ये पुरपेच गलियां, ये बेख्वाब बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। ताफुन से पुरनम रोशन ये गलियां, ताहस्सुन से पुरनीम रोशन ये गलियां, ये मसली हुई या खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। उजले दरीचों पे पायल की छन छन, तनफ्फुस से उलझन पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। ये गूंजे हुए कह कहे रास्तों पर, ये चारों तरफ भीड़ सी खिड़कियों पर, ये आवाज खींचते हुए आंचलों पर, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के चीटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढलके बदन और ये मदकूक चेहरे, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। ये भूखी निगाहें हसीनों की जानिब, ये बढ़ते हुए पांव जीनों की जानिब लपकते हुए, ये बढ़ते हुए हाथ सीनों की जानिब, लपकते हुए पांव जीनों की जानिब, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। ये लाइनें एकदम से आपको झिझोड़ देती हैं। लपकते हुए पांव जीनों की जानिब, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, बूढ़े भी आ चुके हैं, यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है और बहन भी है माँ भी, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी। पहली बार शायद उर्दू शायरी में इस तरह से औरत को हव्वा की बेटी और यशोदा की हम जिन्स और राधा की बेटी कहा गया है। इससे पहले मुझे कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सना ख्वान तख्ती से मशरिक कहाँ है। बुलाओ खुदायान दी को बुलाओ, वो जो अपने को मज़ाहिब का खुदा समझे हुए उन्हें बुलाओ। बुलाओ खुदायान दीन को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, सना ख्वान तख्ती से मशरिक को लाओ, सना ख्वान तख्ती से मशरिक का। ये नज्म पढ़ना अपने अंदर, फिर इसको गाया जाना, फिर उसको किसी फिल्म में इस्तेमाल किया जाना, ये सब शायर और उन लोगों की हिम्मत है जो उस वक्त हिंदुस्तान की नींव रख रहे थे, जो उस वक्त हिंदुस्तान को बना रहे थे, उसको तामीर कर रहे थे, उसको तश्कील दे रहे थे। ये हिम्मत उस वक्त के फिल्मकारों में भी थी और उस वक्त के शायरों में भी थी। ये हिम्मत के समाज को आईना दिखा सकें, ये मुश्किल चीज थी और इसको शायरी में, गानों में, गीतों में, गजलों में पिरोना कोई आसान काम नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि साहिर एक कम्युनिस्ट थे और ये बात उन्होंने कभी छुपाई नहीं। बहुत सारे शुअरा हजरात शायद आज इस दौर में छुपा लेंगे इस बात को कि उनके ख्याल कहाँ हैं, या पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे, या जो पावर में हैं उनको
खुश ना करें तो नाराज नहीं करेंगे, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन साहिर इन सारी चीजों से परे दिखाई देते हैं। वो अपनी शायरी डेडिकेट कर रहे हैं। अब तक मेरे गीतों में उम्मीद भी थी पसपाई थी, अब तक मेरे गीतों में उम्मीद भी थी पसपाई भी, मौत के कदमों की आहट भी, जीवन की अंगड़ाई भी, मुस्तकबिल की किरणें भी थी, हाल की बोझल जुल्मत भी, तूफानों का शोर भी था और ख्वाबों की शहनाई भी। आज से मैं अपने गीतों में आतिश पारे भर दूंगा, मध्यम लचकीली तानों में जीवट धारे भर दूंगा, जीवन के अंधियारे पथ पर मशाल लेकर निकलूंगा, धरती के फैले आंचल में सुर्ख सितारे भर दूंगा। आज सुर्ख सितारे का शायद ही किसी शायर को ख्याल भी आए शायरी करते वक्त। आज से है मजदूर किसानों मेरे गीत तुम्हारे हैं, फाका कच्छ इंसानों मेरे जोग भाग तुम्हारे हैं। जब तक तुम भूखे नंगे हो ये नगमे खामोश न होंगे, जब तक बेआराम हो तुम ये नगमे राहत कोश न होंगे। मुझको इसका रंज नहीं, मुझको इसका रंज नहीं है, लोग मुझे फनकार न माने, फिक्र सुखन के ताजिर मेरे शेरों को अशार न माने। मेरा फन मेरी उम्मीदें आज से तुमको अर्पण है, आज से मेरे गीत तुम्हारे दुख और सुख का दर्पण है। तुमसे कुव्वत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा, तुम पर चम रहना लहराना साथी मैं बरबत पर गाऊंगा। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है, आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा, आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा। कितने शायर हैं जिनमें ये हिम्मत हो, खास तौर से आज के दौर में, कि वो कहें कि आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा। आसान काम है शबनम बरसा लेना, आसान काम है फूल के बारे में लिख देना, आसान काम है अपने इश्क के एहसासात के बारे में लिख देना। बहरहाल साहिर लुधियानवी एक बड़ा शायर है, ऐसा शायर है जो जब इश्क या शायरी करता है तो वो भी अक्कासी करती है कहीं ना कहीं हमारे समाज की, और किस तरह से समाज इश्क करने से रोकता है। एक और बड़ी अजीब नज्म है, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। जहां वो अपने अजदाद को गाली दे रहे हैं इस नज्म, और ये कि पुराने वक्तों में अक्सर लोग याद करते हैं कि वो वक्त बड़ा अच्छा था जो गुजर गया। साहिर ऐसा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। साहिर की जिंदगी का जो वाकया था जिसने उनके जहन पे बहुत गहरी चोट लगाई थी, उनके बाप का छोड़ देना, जो जमींदार थे और वो बड़ी हवेली में पैदा हुए थे, वहां से फिर इन हालात में जीना जिसमें रोटी के भी मोहताज हो गए थे, तो जाहिर है कि उसने बहुत गहरी चोट जहन के ऊपर मारी थी। वो लिखते हैं, फिर उसी वादी शादाब में लौट आया हूँ जिसमें पिन्हा है मेरे ख्वाबों की तरफ गाहें हैं, मेरे अहबाब के सामान ताइश के लिए शोख सीने हैं, जवां जिस्म है हंसी बाहें हैं, सब्ज खेतों में ये दहकी हुई दोशीज़ाएं, इनकी शिरियानों में किस किस का लहू जारी है, किसमें जुर्रत है कि इस राज की तशरीह करे, सबके लब पर मेरी बियत का फसूल तारी है, हाय वो गर्म दिलावेज उबलते हुए सीने जिनसे हम सितवते आबा का सिला लेते हैं, जिनसे हम सितवते आबा का सिला लेते हैं, जाने इन मरमरी जिस्मों को ये मरियल दहका कैसे इन तीरा घरों नो में जन्म देते हैं, ये लहकते हुए पौधे ये दमकते हुए खेत पहले अजदाद की जागीर थे अब मेरे हैं, ये चरागा ये रेवड़ ये मवेशी ये किसान
पहले अजदाद की जागीर थे अब मेरे हैं, ये चरागाह ये चरागाह, ये रेवड़, ये मवेशी, ये किसान, सब के सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। इनकी मेहनत भी मेरी, हासिल मेहनत भी मेरा, इनके बाजू भी मेरे, कुव्वत बाजू भी मेरी। मैं खुदावंद हूँ इस वुसअते बेपाया का, मौज आरिज़ भी मेरी, निखते गेसू भी मेरी। मैं इन अजदाद का बेटा हूँ, मैं उन अजदाद का बेटा हूँ जिन्होंने पे हम अजनबी कौम के साए में की हिमायत की। ये कहना शायरी में कि मैं उनका बेटा हूँ जो अंग्रेजों की हिमायत करते रहे जब हम गुलाम थे, ये बहुत बड़ी बात है। गदर की सातें नापाक से लेकर अब तक हर कड़े वक्त में सरकार की खिदमत की है। खाक पर रेंगने वाले ये फसूदा ढांचे, इनकी नजरें कभी तलवार बनी हैं न बनी। इनकी इनकी गुर्बत पे हर एक हाथ झपट सकता है, इनकी गैरत पे हर एक हाथ झपट सकता है। इनके अबरू की कमाने न तनी है न तनी। हाय ये शाम, ये झरने, ये शफक की लाली, मैं इन आसूदा फिजाओं में जरा झूम तो लूं। वो दबे पांव उधर कौन चली जाती है, बढ़ के उस शोक के तरशे हुए लब चूम तो। इसी ख्याल को एक जगह और कहते हैं वो कि तहजीब हिरासा थी, इखलाक परेशान था, बद नस्ल हुजूरों से, बदकार जनाबों से। ये ये कहना कि हम उन अजदाद के उन लोगों की नस्लों से आए हैं जो बेहद खराब लोग थे, वो ढांचा जिसको बड़ा करके बताया जाता है कि ऐसा था वैसा था वैसा था, वो कितना गंदा था। उसमें खूबसूरत चीजें रही हों, पर इस गंदगी की तरफ इशारा करना भी शायर का हक भी है और उसकी जरूरत भी है। और इसी उसमें आगे बढ़ते हुए उनकी एक बहुत खूबसूरत नज्म है, मुझे बहुत पसंद है, मादाम, आपको भी बहुत पसंद होगी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। नूर सरमाया से है रूए तमद्दुन की जिला, हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, सच तो कहते हैं कि नादारों में इज्जत कैसी। लोग कहते हैं मगर आप अभी तक चुप हैं, आप भी कहिए गरीबों में शराफत कैसी। नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा, नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा, हमको तहजीब के इदवार परखने होंगे। अपनी जिल्लत की कसम, आपकी इज्जत की कसम, हमको ताजीम के मेयार परखने होंगे। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। लेकिन इन तल्ख मुबाहिस से भला क्या हासिल, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। जब आपके कमेंट्स आ रहे थे उससे पहले कल ही मेरे एक दोस्त ने ये वादा ले लिया था कि मैं तुलुए इश्तिराक ज़रूर सुनाऊं। इश्तिराक होता है कम्युनिज्म और सोशलिज्म के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तुलू का मतलब होता है डॉन, यानी सुबह होना उसकी। तो वो साहिर लुधियानवी की ये बहुत खूबसूरत नज़्म है जो उन्होंने इश्तिराक किया कम्युनिस्ट मूवमेंट के ऊपर लिखी। जश्न बपा है कुटियाओं में, ऊंचे ऐवां काप रहे हैं, मजदूरों के बिगड़े तेवर देख के सुल्तान काप रहे हैं। जागे हैं इफलास के मारे उठे हैं, बेबस दुखियारे सीनों में तूफान का तलातुम, आंखों में बिजली के शरारे, चौक चौक पर गली गली में सुर्ख फरेरे लहराते हैं।
मजलूमों के बागी लश्कर, सेल सिफत तुमड़े आते हैं, शाही दरबारों के दर से फौजी परचम खत्म हुए हैं, जाती जागीरों के हक और मोमिल दावे खत्म हुए हैं, शोर मचा है बाजारों में, टूट गए इधर जिंदानों के, वापस मांग रही है दुनिया गस्प शुदा हक इंसानों के, गस्प शुदा हक इंसानों के, रुस्वा बाज़री खातूने हक इंसानी मांग रही हैं, सदियों की खामोश ज़बानें सहर नवाई मांग रही हैं, रौंदी कुचली आवाजों के शोर से धरती गूंज रही है, दुनिया के अन्याय नगर में हक की पहेली गूंज रही है, जमा हुए हैं चौराहों पर राकर भूखे और गदागर, एक लपकती आंधी बनकर, एक वक्ता शोला होकर, कांधों पर संगीन कुदालें, होठों पर बेबाक तराने, दहकानों के दल निकले हैं अपनी बिगड़ी आप बनाने, आज पुरानी तदबीरों से आग के शोले थम न सकेंगे, उभरे जज्बे दब न सकेंगे, उखड़े परचम जम न सकेंगे, राजमहल के दरबानों से ये सरकश तूफान न रुकेगा, चंद किराए के तिनकों से सीले बेपाया न रुकेगा, कांप रहे हैं जालिम सुनतला, टूट गए दिल जब्बारों के, भाग रहे हैं जिल्ले इलाही, मुंह उतरे हैं गद्दारों के, एक नया सूरज चमका है, एक कने की सौबारी है, खत्म हुई अफराद की शाही, अब जमहूर की सालारी है, अब जमहूर की सालारी है। ये बात कहना कि सोशलिज्म और जमहूरियत दोनों एक ही चीज हैं, सही जमहूरियत बिना सोशलिज्म के सोची नहीं जा सकती, ये बात साहिर बहुत आसानी के साथ कह देते हैं। जो फलसफे में जो बड़े बड़े लोग बड़ी मुश्किल से ये बात लिखते हैं और कहते हैं और इस पर किताबें लिखी जाती हैं, साहिर चंद अल्फाज में कह देते हैं कि अब जमहूर की सालारी है, जो इश्तराकियत के साथ जुड़ी हुई है। पतरस लुमुम्बा का कत्ल होता है और साहिर का दिल कांप उठता है और वो एक गुस्से में भरी हुई एक और नज्म लिखते हैं, खून फिर खून है, बहुत पढ़ी जाती है, बहुत गाई गई है, मुझे बहुत पसंद है। और जो दो किताबें मीरा जी ने भेजी, उन दोनों किताबों में ये है, ये बात बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले पब्लिकेशन जो हुआ साहिर का देवनागरी लिपि में, वो यहीं से ही हुआ, और ये दोनों किताबें उन्होंने मुझे अलग से भेजी, मीरा जी ने। आप भी इन किताबों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे थे खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सिलासिल पे जमे, तेगे बेदाग पे या लाशे बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, लाख छुप छुप के कोई बैठे कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग, लाख छुप छुप के कोई बैठे कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग, जुल्मतें लाख उड़ाती रहें हिकमत के नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग। ये वो डिफाइन करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी खूबसूरत डेफिनेशन दे रहे हैं। खून जबर की हिकमतें नागपुरकार की ईमा से कहो, महमिले मजलिसे अक़वाम की लैला से कहो। उर्दू में खूबसूरत ट्रांसलेशन यूनाइटेड नेशंस का है। जबर की हिकमत पुरकार के ईमा से कहो, महमिले मजलिसे अक़वाम की लैला से कहो। खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है, शोले तुंद है खिरमन पे लपक सकता है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचो बाजार में आ निकला है।
कहीं नारा, कहीं शोला, कहीं पत्थर बनकर, वगैरह वगैरह। ये नज्म लंबी है और आप सुन चुके हैं, इसलिए पूरी नहीं सुना रहा मैं। एक नज्म है जिस पर साहिर का बहुत क्रिटिसिज्म किया गया और बहुत उनके ऊपर लानत मलामत की गई, लेकिन दो हिस्सों में लोग सुनने वाले साहिर को बट गए। ताजमहल। ताजमहल को इस नजर से किसी और ने देखा ही नहीं था जिस नजर से साहिर ने देखा, और ये मशहूर हो गई। और साहिर जब स्टूडेंट ही थे, जब तक बड़े शायर का दर्जा उन्हें हासिल नहीं हुआ था, तभी ये उनको ये वाली नज्म बहुत मशहूर हो गई थी, क्योंकि ये एक अलग ही अंदाज था देखने का। इसकी कुछ लाइन है। ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह पे हो सिफ़त शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी, वगैरह वगैरह। ये नज्म आगे तक चलती है, लेकिन जब अपनी महबूबा से वो मना कर रहे हैं कि यहाँ मत मिला करो, कहीं भी और मिलो, यहाँ पर मेरे तुम्हारे अजदाद, मेरे और तुम्हारे पुरखों की ये कब्रें हैं, उनके ऊपर कोई फूल नहीं चढ़ा था, सब यहीं आ जाते हैं। तो आखिर वो करते हैं, आखिर की लाइनें लिखते हैं। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महताब इताब, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ये है साहिर लुधियानवी, जो एक अलग अंदाज से ताजमहल को देखने की भी जुर्रत रखता है और उसको अल्फाज में पिरो करके आपके सामने और मेरे सामने लाने की जुर्रत भी रखता है। दोस्तों, साहिर को अगर पढ़ते जाएं तो फिर पढ़ते ही जाएंगे, और एक के बाद एक ज़बरदस्त नज़में हमारे सामने आती जाएंगी। मैं आपको सिर्फ दो और नज़में याद दिलाना चाहता हूँ। एक नज़्म है आओ कि कोई ख्वाब बुने। ये आओ कि कोई ख्वाब बुने नज़्म जो है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं यहाँ पढ़ के नहीं सुना रहा, आपको पढ़नी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं, अगर आपने उनके उस गीत को, जिस गीत ने साहिर को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया, अगर आपने उसको पढ़ा नहीं है और सिर्फ सुना है, तो आप उसे ज़रूर पढ़ें एक बार। पढ़ने में बिल्कुल अलग तरह के एहसासात को जगाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो सुबह कहीं तो आएगी। इसको हमारी नस्ल के लोगों ने लगातार सुना, पढ़ा, याद किया, और ये दुनिया भर में इसलिए मशहूर हुई कि इसके ट्रांसलेशन ज़्यादातर ज़ुबानों में इससे पहले के वो गाने में आए हो चुके थे। इसमें जो ख्वाब देखा है साहिर ने, वो आज भी जिंदा ख्वाब है। आज की नस्लें भी वो ख्वाब देखती हैं, और इसलिए साहिर लुधियानवी पल दो पल का शायर हरगिज नहीं है, बल्कि वो हर एक पल का शायर है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर मीरा जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के साथ एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि दोस्तों ने और क्या लिखा है और कहीं मुझसे कुछ रह तो नहीं गया है। दोस्त हैं वो हैं, फिर कभी हम लौटेंगे, बातचीत फिर करेंगे, हमारी गुफ्तशुनीद जारी रहेगी। बेहद शुक्रिया सुनने के लिए और अपने कमेंट्स देने के लिए, तासुरात के लिए। इन सारे कमेंट्स ने आज की चर्चा को कहीं ज़्यादा एनरिच कर दिया है। ये ख़जाना शायद अगली नस्ल के लिए भी हम छोड़ के जाएंगे। बेहद शुक्रिया, नमस्कार।